निश्चय ही आपने अपने स्वरूप की ओर कुछ पग बढ़ाए होंगे। आज फिर से हम उन पगों को और गति देने का प्रयास करेंगे और इसमें हमारे सहायक होंगे उन दिव्य महान पुरुषों के दिव्य वचन, जिन्होंने विचार किया है, जिन्होंने इस भव सागर का मंथन किया है, उन विचारों के माध्यम से और मंथन करने के उपरांत अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप की अपने आप में अनुभूतियां की हैं। और उन्हीं में से एक परम श्रद्धे स्वामी निश्चल दास जी, जिनके विचारों का वह मंथन विचार सागर कहलाता है, जिसके ऊपर पंडित पीतांबर जी ने बड़े दिव्य टीका की है। इसी विचार सागर ग्रंथ के ऊपर हम आज पुनः विचार कर रहे हैं। आज इस विचार सागर ग्रंथ की षष्ठ स्तरंग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको स्मरण करा दूं, पूर्व की तरंगों में एक प्रसंग आया राजा शुभ संतति का। राजा शुभ संतति के 3 पुत्र, जिनको महाराज शुभ संतति हृदय में वैराग्य के होने पर राजपाट सौंप करके जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, पिताश्री, ये राज्य अमृत है या विष? अगर अमृत है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर विष है तो अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं? और जब आप इसका भोग लगाने के बाद ये समझ चुके हैं कि ये राजपाट मेरे लिए नहीं है, इस राजपाट में आपकी कोई आसक्ति नहीं है, ये राजपाट आपके जीवन को नहीं उस लक्ष्य तक पहुंचा पाया है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर मिला, और अब उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप वैराग से संयुक्त होकर के वन की यात्रा करना चाहते हैं, महान पुरुषों के संग में जाना चाहते हैं, उनके विचारों से लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने जीवन की मंजिल को पाना चाहते हैं, तो फिर हे पिताश्री, क्यों न हम भी अभी से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें जिस लक्ष्य को बाद में प्राप्त करना है। जिस लक्ष्य को हमें बाद में प्राप्त करना है, उसी लक्ष्य को क्यों ना हम अभी से प्राप्त करने का प्रयास करें। अरे भाई, बीच में बार बार बोलो मत, आराम से चुपचाप बैठो, सत्संग की मर्यादा को समझिए। ये सत्संग उस तरह का सत्संग नहीं है, आराम से बैठे रहो, ये पंखे पंखों के चक्कर में मत पड़ो। ये बार बार डिस्टर्ब करने की पद्धति नहीं है, ना ये इस तरह का सत्संग है। थोड़ा सा ध्यान करें इस बात का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो उन बालकों ने, उन शुभ संतति राजा के राजकुमार पुत्रों ने जवानी में
उन्होंने अपने पिता की तरह से वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु जवानी में ही अपने पिता से कहा कि पिताश्री, हम अभी से लगते हैं। और हमारे महान पुरुषों ने कहा है, भाई भजन और भोजन दोनों जवानी के काम हैं। अगर जवानी में करोगे तो बुढ़ापे में जुगाली कर सकोगे, बचा सकोगे। जिन्होंने जवानी में भजन किया है, जिन्होंने जवानी में अपने स्वरूप का मंथन किया है, जिन्होंने जवानी में इस भव सागर को मत करके अपने स्वरूप को पाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए इस बुढ़ापे की अवस्था में। इसलिए जरूरी है जवानी से ही लगने की। ये जवानी से लगे और तीनों पुत्र चल दिए और जा आगे बढ़ते गए जंगलों में। पहले तो क्योंकि महान पुरुष जो रहा करते थे जंगलों में रहा करते थे, पर्वतों की कंदराओं में रहा करते थे, कुटिया बना करके रहा करते थे। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें रामायण में मिलता है। भगवान श्री राम कहां गए? वन में गए। अयोध्या से निकल करके अरण्य में पहुंचे और अरण्य में कौन मिला उनको? अगर आप चिंतन करें तो सारे संत महात्माओं का जो संग हुआ है वो अरण्य में हुआ है। पहले गांव में नगर में महान पुरुष नहीं रहा करते थे, वो अरण्य में रहा करते थे, कुटिया बना करके रहा करते थे। वहीं पर गर्मी सर्दी बरसात उन सबको सहते थे। इसको तप कहा जाता था उनका। उनकी आकांक्षा नहीं होती थी, इच्छाएं नहीं होती थी। जरा सी गर्मी देखी, बरसात देखी, सर्दी देखी और घबरा गए। ये काम तो गृहस्थियों का है। वो पहले अधिकांशतः सन्यासी हुआ करते थे और वे वहां पर रह करके तप करते, साधनाएं करते, अपने स्वरूप का मंथन करते। उनके पास जिज्ञासु जाया करते और जिज्ञासु उनसे ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन में उतारा करते, अपने जीवन को सफल कर लेते। भगवान श्री राम भी वन की यात्रा पर इसीलिए निकले। भगवान श्री राम के जीवन की सार्थकता भी उसी अरण्य से हुई। उन्हीं के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। विप्रदहीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया के गुणों से अगर पार होना चाहते हो, इन इंद्रियों की सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हो, अर्थात इंद्रियों की जो विषयों में आसक्ति है उससे बाहर निकल करके अगर परमात्मा की ओर आना चाहते हो तो आपको अरण्य की यात्रा करनी ही होगी। तो इन तीनों शुभ संतति के बेटों ने भी अपनी यात्रा को अरण्य की ओर आगे बढ़ाया और अरण्य की ओर आगे बढ़ करके इन्होंने एक जगह पर एक महान पुरुष के दर्शन किए और उन महान पुरुष की बहुत लंबे समय तक सेवा की। सेवा करने के उपरांत एक दिन जब महान पुरुष ने उनकी पात्रता की परीक्षा ले ली, देखा कि हां सेवा के द्वारा इन्होंने मन जीत लिया उनका, ये कह लीजिए, तब उन महान पुरुष ने उनसे बात की, उनसे पूछा, उनके आने का प्रयोजन जाना। और जब प्रयोजन जाना कि इनका प्रयोजन अपने आत्म स्वरूप को जानना है, प्राप्त करना है, तब उनको ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले तत्व दृष्टि को ज्ञान प्रदान किया, जो कि उत्तम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी के लिए शास्त्र ने बहुत
थोड़ा सा ज्ञान परोसा है, क्योंकि वो कृतोपासक है, उसको वैराग्य पहले से पूर्व जन्मों से है, इसलिए उसके लिए बहुत थोड़ा सा ज्ञान परोसा गया। अहम ब्रह्मास्मि, वहां पर बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दिया गया, बहुत सीमित ज्ञान दिया गया कि तू ब्रह्म है, तुझमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तेरे और परमात्मा के बीच में जो माया के कारण से भेद प्रतीत हो रहा है, उस माया की चादर को हटा। ये तत्व दृष्टि को समझाया और तत्व दृष्टि ने हटा दी। और तत्व दृष्टि के बाद कौन आया? दूसरा बेटे का क्या नाम था, ध्यान है किसी के? तर्क दृष्टि। और तीसरा कौन था? करो ध्यान भाई। तर्क दृष्टि को भी तो ज्ञान दे दिया था, वो मध्यम अधिकारी। और मध्यम अधिकारी, उस मध्यम अधिकारी को शास्त्र का ज्ञान परोसा, विधि पूर्वक ज्ञान परोसा, उससे उसको भी ज्ञान हो गया। प्रणव की उपासना के माध्यम से उसको अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान कराया गया। और तीसरा फिर उसके बाद नंबर आया, जिसको हमने कनिष्ठ अधिकारी कहा, और उसका नाम है अदृष्टि। तत्व दृष्टि, तर्क दृष्टि और अदृष्टि, ये तीन संतान। तो दो को तो ज्ञान हो गया, दो तो गुरु से चर्चा करने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब जब उन दोनों को मौन अवस्था में विराजमान देखा, उस अदृष्टि ने, तो वो अदृष्टि अपनी जिज्ञासा गुरु के सन्मुख प्रकट करने जा रहा है। यहीं से ये षष्ठम तरंग प्रारंभ हो रही है। अब इस षष्ठम तरंग में उसके मन में जो बात आई वो ये आई कि जो प्रणव की उपासना और उस उपासना से पूर्व जगत की उत्पत्ति तर्क दृष्टि को समझाई गई कि किस प्रकार से ये परमात्मा में जगत की कल्पना होती है। तो उसमें कहा कि जो अज्ञान से, अविद्या से, माया से, नासमझी से, भूल से, संकल्प से, स्फुरना से, अनेक अनेक प्रकार हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है। कहते इनसे ये संसार विस्तार को प्राप्त हुआ, और ये अज्ञान का खेल है और ये अनात्म है। कहते हैं ये सारा का सारा अनात्म है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो भी जगत कहा गया वो मिथ्या कहा गया। और ये कैसा है? कहते हैं स्वप्न के पदार्थों की भांति। जैसे स्वप्न है, स्वप्न मिथ्या, स्वप्न को हम कह देते हैं कि मिथ्या है, ऐसे कहा कि ये मिथ्या। तो अब उसने सुन लिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। जब अदृष्टि की समझ में नहीं आया, अब बुद्धि उसकी बड़ी कुशाग्र है। ऐसे नहीं कि वो बुद्धिहीन है, बुद्धि बड़ी कुशाग्र बुद्धि का है। वो तर्क वितर्क करने में कुशल है, लेकिन अभी वो उतनी गहराई में नहीं पहुंचा है, अभी उसके जीवन में तप नहीं आया है, अभी उसने साधनाएं नहीं की है, अभी उसका मन स्थिर नहीं हुआ है, अभी उसका चित्त विषयों की ओर दौड़ता है, अभी उसको विषयों की लालसा है। इस कारण से वो जो अदृष्टि है वो समझ नहीं पाया। यही विक्षेप है, यही कारण है जो हमारे चित्त को भ्रमित किए रहते हैं। तो ये जो अदृष्टि है, इसका चित्त इन्हीं कारणों से भ्रमित है।
संसार की कामनाएं, संसार की लालसाएं, संसार की चाहते, कितना ही बूढ़ा हो जाए, कितनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी जो चिपके पड़े हैं इन विषयों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, वो जो चिपकाव है वही संसार में फंसाता है, वही संसार में बांधता है, वही इस संसार के चक्र में घुमाता है। इसलिए आवश्यकता है इससे बाहर निकलने की, और उससे बाहर निकलने के लिए ही ये गुरु की शरण में आए हैं। गुरु इनसे बाहर निकालता है, उनको वो चीज सामने रखता है, वो ज्ञान सामने रखता है, या कह लीजिए वो भोजन परोसता है जिससे अमरता मिलती है। भोजन ही है सब। एक भोजन तो वो है जो हम रोज करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, भोजन ही तो कर रहे हैं। केवल मुख से खाया जाने वाला अन्न जल आदि वही भोजन नहीं, आपको बताएं। कानों से सुने जाने वाला शब्द भी भोजन है। हजम नहीं होती प्रशंसा सुने बिना रोटी। अब जो जिनको प्रशंसा सुनने की चाहत है, उनको प्रशंसा सुने बगैर रोटी हजम नहीं होती। जब तक 10, 20, 50 व्यक्ति आकर के रोज प्रशंसा ना कर दे, आपने ये किया जी, वो किया जी, ऐसा अच्छा कार्य किया है, नहीं किया वो नहीं, लेकिन बस कहने वाले चाहिए। तो ये कान की खुराक है, रूप आंख की खुराक है, गंध नासिका की खुराक है, ये विभिन्न प्रकार के रस, ये इस रसना की खुराक है, स्पर्श त्वचा की खुराक है। ये जो खुराक हमने बना रखी है, खुराक तो यही रहेगी, इसके रूप को परिवर्तित करना। शास्त्र भी आपको भोजन ही परोस रहा है, कान के माध्यम से भोजन ही तो परोस रहा है, वो वाणी के माध्यम से भोजन ही तो परोस रहा है। जो कान है उसके माध्यम से जब आप गुरु के वाक्य को सुनते हैं, महान पुरुषों के वाक्यों को सुनते हैं, शास्त्रों के वाक्यों को सुनते हैं, भगवान की महिमा को, लीला को, उनकी गाथाओं को, उनकी कृपा को, उनके आशीर्वाद को सुनते हैं तो जानते हैं, और जानने के बाद उसे पाने के लिए लालायित होते हैं। यही तो है, शास्त्र भी आपको भोजन परोस रहा है, बस भोजन का रूप बदल गया है। जो संसार आपको भोजन परोस रहा है संसार के द्वारा परोसा गया भोजन क्या है? विनाशी है। और संसार के द्वारा परोसा गया भोजन कुछ ही समय के बाद चूंकि नष्ट हो जाता है। आज प्रशंसा सुनी, खत्म हो गई कुछ देर बाद। लेकिन ये जो शास्त्र का भोजन है, शास्त्र जो आपको परोस रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अक्षय है। क्योंकि शास्त्र आपको आपके स्वरूप का बोध करा रहा है, आपके स्वरूप के लिए भोजन परोस रहा है। वो भोजन अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र से मिलने वाला भोजन है, ये कह लीजिए, जो कभी समाप्त नहीं होता। अन्नपूर्णा सदापूर्णा, अन्नपूर्णे सदापूर्णे कहते हैं। द्रौपदी के पात्र उसके पास था वो अक्षय पात्र, जिसमें वो जिस समय पर भोजन देती वो बटलोई, कितने लोग आ गए सबको भोजन करा देती वो अक्षय पात्र था। ऐसे ही एक महान पुरुष ऐसे होते हैं जो सबको भोजन करा देते हैं। जो भी उनके संग में आता है, जो भी उनके निकट आता है, उनको भोजन करा देते हैं। कौन सा भोजन? वो जो आपके स्वरूप का भोजन है।
जिसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, जिसके द्वारा आप इस संसार को स्वप्नवत अनुभव करके इसमें विराजमान परमात्मा को अपना आप रूप से अनुभव करते हैं, अपने आप रूप से अनुभव करते हैं, अपना आपा अनुभव करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये शास्त्र का भोजन है और इस शास्त्र के भोजन से ही गति होती है। ये शास्त्र का भोजन ही आनंद देता है, ये शास्त्र का भोजन ही संतुष्टि देती है। अन्यथा कभी भी कहीं भी किसी की संतुष्टि होने वाली नहीं है। संसार के विषयों से अगर कभी किसी की संतुष्टि हुई हो तो बता दीजिए। आपने देखा है कभी संसार के विषयों से किसी की संतुष्टि होते? अरे जन्म जन्मांतर से, करोड़ों अरबों वर्षों से संसार के भोगों को भोग रहे हो, लेकिन क्या संतुष्ट हो पाए हो? नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब क्षणिक है, क्योंकि वो सब विनाशी है, क्योंकि वो सब अनित्य है। वो रहने वाला नहीं है, मिट जाने वाला है। लेकिन परमात्मा सदा रहने वाला है। उसी परमात्मा को हमारे बड़ों ने भी प्राप्त करने का प्रयास किया और प्राप्त किया। उसी को प्राप्त करने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए आगे जितना भी, जब तक भी संसार चलेगा, वो सब प्रयास करते ही रहेंगे। और इसका जीता जागता प्रमाण आप देखिए, जिन तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उद्देश्य हैं। आप लोग जाते हैं, क्या आपके बड़े, आपके पूर्वज उनसे अलग कहीं गए क्या? और आगे आने वाली पीढ़ियां भी वहीं जाएंगी। तो वो परमात्मा जिसे आपके बड़ों ने भी ध्याया, हमारे बड़ों ने भी पाया, और हम भी जिसे पाना चाहते हैं उसे आगे वाले भी पाना चाहेंगे, क्योंकि वही वास्तविक तत्व है। उस परमात्मा के अलावा और कोई वास्तविक तत्व नहीं है। और तो कितनी गाल बजाई आप कर लीजिए, करते रहो, कितनी करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वास्तविक धन वही है जो परमात्मा से प्रेम करके, परमात्मा में चित्त रमा करके आपने प्राप्त किया। जब आपका मन उस परमात्मा के स्वरूप में लग जाए, परमात्मा के स्वरूप में टिक जाए, तो उस समय मन मगन हो उठता है। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। और इस मन के मगन होने पर कहते कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं, कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है, क्योंकि मन मगन हो जाता है, क्योंकि मन रम जाता है उस राम में, उस परमात्मा में रम जाता है। और जो राम में रम जाए उसे राम के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है, वो तो बस राम में ही आनंद को लेता है, परमात्मा में ही आनंद को लेता है। अब उसके लिए बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता, कहने के लिए रह नहीं जाता, सुनने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि वो उस चीज को पा लेता है, उस अनमोल हीरे को प्राप्त कर लेता है। और कहां प्राप्त कर लेता है? कहते अपने आप में प्राप्त कर लेता है। जब अपने में प्राप्त हो जाता है तभी मगन होता है। हीरा पाया गांठ गठैया, हीरा पाया गांठ गठैया, हाट हाट इसे क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या सॉरी। तब तक डोलता है मन, तब तक बोलता है मन,
जब तक कुछ कमी है। और जब कमी रही नहीं, पूर्णता हो गई, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारी कमियां दूर हो गई और अब एक केवल पूर्ण परमात्मा मात्र शेष रह गया है। जब कमी सारी दूर हो गई तो फिर कहाँ डोलने की बात रही, कहाँ हिलना डुलना रह गया, कहाँ आसक्ति रह गई, कहाँ चिपकाव रह गया, कहाँ बंधन रह गया, कहाँ माया रह गई, कहाँ ज्ञान रह गया, कहाँ कोई भूल रह गई। भूल तो तब तक है जब तक कुछ कमी है। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। आप किस दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं 5 किलो चीनी दे दो, पल्ले में चीनी चढ़ाता है दुकानदार, चढ़ाता जाता है। कब तक चढ़ाता है? जब तक वो 5 किलो नहीं हुई। और जब 5 किलो पूरी हो गई फिर चढ़ाएगा क्या? बस जैसे ही आपकी साधना अधूरी है जब तक, तब तक साधना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, राम को पुकारते जाइए, राम को भजते जाइए, राम में डूबते जाइए। और जिस समय डूब जाएंगे फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, फिर तो बस पूर्णता, स्थिरता आ गई, फिर कोई भटकाव नहीं। इसलिए इस मन को समझाइए। आपकी यात्रा ये जिस मनुष्य शरीर के माध्यम से हो रही है ये पूरी होनी चाहिए, मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। यात्रा तभी तक है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचे। जब बद्रीनारायण के दर्शन करना चाहते हैं तो बद्रीनारायण के मंदिर में पहुंच करके, उसके सन्मुख पहुंच करके यात्रा पूरी हो जाए, तो फिर उसके बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हंसा पहुँचे मान सरोवर, हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। सूरती कराली हुई मतवारी, सूरती कराली हुई मतवारी, पी गई मधवा बिन तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। भक्त आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, ये भगवान का भजन कितना करें। अरे भगवान के भजन में कोई मात्रा थोड़ा ही ना होती, भगवान का भजन तोलने के लिए थोड़ा ही ना होता। भगवान का भजन तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर है, तो हर काल में कर, इसलिए इसमें तोलने की आवश्यकता नहीं है। जो जिज्ञासु होते हैं वो बिन तोले अनंत गहराइयों में डूबते चले जाते हैं, और डूबते डूबते अपने अंदर ही डूब जाते हैं, और अपने अंदर ही साहिब पावन घट के भीतर, साहिब पावन घट के भीतर, बाहर नैना। जब घर के
अंदर, अपने घट के अंदर परमात्मा मिल जाए तो फिर इन आंखों को खोल करके बाहर देखने की क्या आवश्यकता है? बाहर नैना क्यों खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, साहिब मिलेगा तिल ओले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जी हाँ, मन मगन हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यात्रा की तीसरी हो जाती है जब परमात्मा से मिल लेते हैं। परमात्मा से मिलते ही ये स्वप्न समाप्त हो जाता है, इस स्वप्न का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। लेकिन अभी जो अदृष्टि है, दृष्टि का मतलब जिसको अभी वास्तविक दृष्टि नहीं मिली है, जिसकी दृष्टि में भी अज्ञान बना हुआ है, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है, उसका स्वप्न नहीं टूटता है, वो स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर पा रहा है, तो वह भी उसको साधना करनी है। इसलिए वो कहता है गुरु की शरण में जाकर के, क्योंकि उसे मिथ्यात्व निश्चित नहीं हुआ, इसलिए कहता है पहली जान है वस्तु की, स्मृति स्वप्न में हो, जागृत में अज्ञात अति, ताहि लखह नहीं को। कहते हैं आपने कहा कि सब जो पदार्थ हैं संसार में वो स्वप्न की भांति मिथ्या हैं, अनात्म हैं। कहते बात समझ में नहीं आई। कहते जो अज्ञात पदार्थ होते हैं स्वप्न में, जिनका हमें बोध होता है, कहते वो अज्ञात नहीं होते। स्वप्न में ज्ञात पदार्थों का बोध होता है। कहते जिनको जागृत में हमने देखा है, इस जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को देखा है वही स्वप्न में दिखाई देते, उन्हीं की स्मृति होती है स्वप्न में। और जागृत के पदार्थ तो सत्य हैं। जब जागृत के पदार्थ सत्य हैं और तो स्वप्न में जब उनकी स्मृति हो रही तो वो भी सत्य है, फिर वो झूठे कैसे? उन्होंने कहा स्वप्न के पदार्थों की भांति मिथ्या है जगत, लेकिन यहां वो समझ नहीं पाया, इसलिए कह रहा है कि जागृत के पदार्थ तो सत्य होते हैं, वो स्वप्न में अगर दिख रहे हैं तो स्मृति से दिख रहे हैं, वे असत्य कैसे हो गए? इसलिए हमें इसको स्वप्न की भांति असत्य कैसे मान लो? यह है कुदृष्टि, अदृष्टि की कुदृष्टि। इसलिए वो तर्क करता है, इसलिए वो अपनी जिज्ञासा को अब रख रहा है और कहता है कि स्वप्न के जो पदार्थ हैं, कहते आपने ये तो स्मृति के विषय, लेकिन जागृत के पदार्थों को मैं कैसे मिथ्या मान लूं? जागृत के पदार्थ दिख रहे हैं, अनुभूत हो रहे हैं, और इसको हमारे यहां न्यायिक मत कहा जाता है। हमारे यहां एक शास्त्र है न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र किसने दिया है? जाने किसी के? गौतम ऋषि ने। बड़ी तार्किक बुद्धि है। वही गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या।
और ये बड़े प्रतापी हैं। और देवी भागवत में इनके तप की भी कथा आती है। बड़े तपस्वी हैं, साधारण नहीं है, बहुत तपस्वी है। और अभी मैं अक्षय पात्र की बात कर रहा था ना, इनके पास ये समझ लीजिए अक्षय पात्र ही था। एक बार अकाल पड़ गया और सब जगह जब धरती पर अकाल पड़ गया, लेकिन इन जहां ये रहा करते थे, जहां इनका आश्रम था, वो क्षेत्र हरा भरा। तो कहते हैं कि कुछ भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को पता चला भाई गौतम ऋषि का बड़ा तप है, और उस तप के कारण से उनके यहां तो बड़ी हरियाली है, वहां भूख नहीं है, अकाल नहीं है। तो वो सब वहां चले गए, उन्होंने सबका स्वागत सत्कार किया, बड़ी खातिर तवज्जा की, क्योंकि उनके यहां तो किसी चीज की कमी नहीं होती थी, इसलिए खूब भरपूर जब तक अकाल चला तब तक उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वो सब उन सबको भी समर्पित किया। ऐसे गौतम ऋषि रहे हैं। तो उनका जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है, बड़े तार्किक हैं। अहिल्या के विषय में उनका तर्क देखा जाता, और भी बहुत सी जगह पर उनकी चर्चा आती है। बड़े प्रतापी ऋषि हुए, बड़े तपस्वी हुए। तो उनके अनुसार जगत का पदार्थ जब दिख रहा है तो मिथ्या नहीं है। और फिर कहते हैं स्वप्न में तो स्मृति है। इसी बात को वो कह रहे हैं कि स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है। वो अपनी तरफ से न्याय के अनुसार स्वप्न में हमें जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, पहले इस बात को रखा गया। और फिर स्वामी निश्चल दास जी ने बहुत विस्तार के साथ इस तरंग में उसको सिद्ध करके दिखाया कि स्वप्न का ज्ञान और ये जागृत के पदार्थ वो सब मिथ्या। उसको सिद्ध करेंगे। पहले कहा अथवा स्थूल ही लिंगत जी बाहर देखत जाय, गिरी समुद्र वन वाची गज सो मिथ्या की भाई। कहने लगा अदृष्टि है गुरुदेव, कहिए स्वप्न का ज्ञान और जो पदार्थ हैं मेरे दृष्टिकोण में तो वो सत्य हैं, वो मिथ्या नहीं है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में कहते हैं इस शरीर के अंदर जो लिंग शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, कहते हैं वो इस शरीर को त्याग करके इस शरीर से बाहर निकलता है, और वो बाहर निकल करके बाहर पदार्थों को देखता है। जो देखता है उसी का नाम स्वप्न है। तो मिथ्या कैसे? आप मुझे बताएं वो मिथ्या कैसे हो सकते हैं? भाई यहां से सूक्ष्म शरीर निकला और सूक्ष्म शरीर निकल करके संसार में भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करते करते कभी हाथी को देखा, कभी शेर को देखा, कभी नदी को देखा, कभी पर्वत को देखा, कभी बाहर के पदार्थों को जैसे जागृत में देखता है ऐसे ही वो स्वप्नावस्था में देखता है। बस ये है कि ये स्थूल शरीर क्रियारत नहीं रहता, अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो क्रियारत रहता है, वो देखता है। इसलिए हम कैसे कहें कि स्वप्न में देखे हुए पदार्थ मिथ्या है? ये एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। कुछ शास्त्रकारों ने, विशेष रूप से वही जो मैं बता रहा हूं, न्याय शास्त्र ने हमारे सामने यही विषय रखा है कि जो स्वप्न में ज्ञान होता है वो इस शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर निकल करके संसार में भ्रमण करता है, और जब संसार में भ्रमण करता है तो वास्तव में ही उन पदार्थों को देखता है, वास्तव में ही उसे वो सब दिखाई देता है। जब वो सब उसको दिखाई देता है तो वो ज्ञान असत्य कैसे हो गया, झूठा कैसे हो गया, मिथ्या कैसे हो गया? आपने क्या दिया? इसलिए मेरा मानना तो गुरुदेव ये है कि स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा है वो भी सत्य है, और जागृत में जिन पदार्थों का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी सत्य है। अब तर्क दृष्टि इसीलिए कहा जाता है
कि गुरु के वाक्यों में विश्वास न करके, या कह लीजिए अपनी बुद्धि उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रही है, इसलिए गुरु के वाक्यों में तर्क करता है। समझ तो अपने आप नहीं पाया, कमी गुरु जी के वाक्यों में निकाल रहा है। इसी को कहते हैं कुतर्की। तो लेकिन शास्त्र ने उन कुतर्कियों का भी जवाब दिया, शास्त्र ने उन कुतर्कियों को भी समझाया है। तो अब यहां पर इस छठी तरंग में पहले इसी विषय के ऊपर गहन चिंतन किया गया है कि स्वप्न के पदार्थ कैसे मिथ्या है, स्वप्न में ज्ञान किस प्रकार से होता है। अभी तो उसने बताया कि इस प्रकार से होता है ज्ञान, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके पदार्थों को देखता है तो उससे ज्ञान होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब इसमें किस किस तरह से किन किन विद्वानों ने या किन किन शास्त्रों ने हमारे सामने किस किस तरीके से ज्ञान के होने को परोसा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उन सब विषयों के ऊपर यहां पर चिंतन किया है। जैसे इसका एक मत हुआ, ऐसे और के मत हैं कि स्वप्न में किस किस प्रकार से हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। तो वो सब एक एक करके अब हमारे सामने आएंगे, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये तरंग बहुत महत्वपूर्ण तरंग है। इस छठे अध्याय में कहिए, तरंग में कहिए, हमें बहुत ऐसे विषय मिलेंगे जो सामान्य साधकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो गहराई के साथ अब हम इसका स्वाध्याय करेंगे। आज तो उसके प्रश्न के साथ ही इस तरंग को यहीं पर अब विश्राम देते हैं। कल उसके प्रश्नों के उत्तर लेकर के आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।